अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनके साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स दोहा जिसको हम कहते हैं वो पिछले 2-3 दिन से क्या है उनके जज्बात साथ खेल रहा है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनकी ईमेल्स के अंदर एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ है कि प्लीज बी एडवाइज दैट यू हैव रिसीव्ड अ न्यू मैसेजेस फॉर योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आगे नंबर लिखा है, प्लीज मेक श्योर टू लॉग इन एंड चेक द कॉरेस्पॉन्डेंस सेक्शन। जब आप स्किलसेट के अकाउंट में जाते हैं, वहाँ पे जब लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे ना बेसिकली एक समरी आ रही होती है जिसमें वो बता रहा था कि आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कितने कितने पॉइंट्स हैं। अगर आपने 110, 190, 491 सेलेक्ट किया होगा तो आपको तीनों कैटेगरीज के पॉइंट बता रहा होगा। और उसी समरी के साथ ना 7 कॉरेस्पॉन्डेंस का टैब होता है। जब आप उस कॉरेस्पॉन्डेंस टैब पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे ना सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। जो जब आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कराते हैं तो पहला मैसेज तो वो होता है कि आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है या ईओआई जो है वो सबमिट हो चुकी है। फिर जैसे जैसे आप उसको अपडेट करते जाते हैं डेफिनेटली उसमें चेंजिंग होती है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस वहाँ पे जनरेट होती रहती है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस आई है ये भी वहीं आई है। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, इसको किस तरह चेक कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर लूंगा। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जिन जिनको ये ईमेल आई है और उसके बाद मुझे जो मैसेज है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वी आर नॉट बीन एबल टू लॉग इन टू आवर अकाउंट। तो क्या तरीका है, देखें तरीका होता है कि पासवर्ड पता हो, और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस याद होने चाहिए। इसलिए जब भी आप अपनी एक्सप्रेशन सबमिट करा रहे हैं तो मेक श्योर करें जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो आप कहीं ना कहीं लिख लें, बिकॉज जब आपको पासवर्ड भूल जाएगा तो आपको वो सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए होंगे ताकि अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकें। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अगर वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी याद नहीं है तो उसका मतलब जो आपने चीज सबमिट करी थी वो चली गई है। अब मुझे भी रात को 1 बजे करीब ईमेल आई बिकॉज आई हैव सबमिटेड कपल ऑफ ईओआईज, यू हैव रिसीव्ड अ न्यू मैसेज इन योर स्किल सिलेक्ट ईओआई। डेफिनेटली जो पहला थॉट जाता है या जो पहला दिल में ख्याल आता है या जब कहते हैं ना दिल धक धक करता है तो वही होता है कि शायद मुझे इनवाइट आ गया है, या फिर हो सकता है किसी स्टेट ने राउंड चलाया, या फिर मुझे 189 का इनवाइट आ गया हो। तो मैंने भी लॉगिन किया, मैंने जाके देखा, मुझे पासवर्ड पता था, मुझे आइडिया था। बिकॉज जब आप अभी रिसेंटली इनको जब लॉगिन भी किया था ना मैंने इनका अकाउंट में आज से 3-4 दिन पहले, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि फ्रॉम 10th जुलाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर की जो अपग्रेड है या प्राइवेसी अपग्रेड है बेसिकली वो इंप्लीमेंट होने लगी है। पहले तो था लॉगिन पासवर्ड किसी को भी पता है ना तो वो आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता था, लेकिन बेसिकली आप जो ये अपग्रेड ला रहे हैं या अपडेट जो ला रहे हैं उसके बाद आपको एक कोड आया करेगा डेफिनेटली जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं या कर सकते हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि रिसेंटली पास में ऐसे केसेस देखने में आया कि फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल और पासवर्ड किसी के पास है और मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ है तो कोई बंदा जाके किसी का वीज़ा कैंसिल कर सकता है। उस कैंसिलेशन से पहले वो कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल भी चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जिसके बाद डिपार्टमेंट ने सोचा कि यार इस तरह के 2-3 केसेस आए हैं तो इसको हम मजीद जो सिक्योर करते हैं, तो बेसिकली ये मजीद सिक्योर कर रहे हैं। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे बेसिकली इंप्लीमेंट कब से होगा। इंप्लीमेंट हो रहा है 10th जुलाई से। हो सकता है आपको एक आधी ईमेल और आए और उस ईमेल में भी लिखा होगा कि किस तरह इंप्लीमेंट होगा। तो उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो कोड चाहिए होगा ताकि अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें। अब एक और सवाल है वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 ईओई सबमिट कराई है लेकिन मुझे सिर्फ एक ईओई के ऊपर मैसेज आया तो उसका मतलब यही हो सकता है कि शायद मुझे इनवाइट है हो। तो ये जो डिपार्टमेंट है डेफिनेटली वो भेज तो रहा है लेकिन वही सिस्टम के थ्रू जो ईमेल्स आ रही हैं, अब इस तरह मैंने कहूँगा अगर मैंने 5 ईओई सबमिट कराई तो मुझे सिर्फ एक के ऊपर ये मैसेज है और मैंने खोल के देखा है। लेकिन अगर आप 5 की 5 में लॉग इन करेंगे तो आपको 5 की 5 के अंदर वो कॉरेस्पॉन्डेंस नजर आएगी। और कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको 2 आई होंगी जिसमें ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की या ऑथेंटिकेटर की जो अपडेट है वो होगी। एक 27 जून को आई है, एक 1 जुलाई को आई है। तो इसके अलावा इस तरह के मैसेज कब कब आ सकते हैं, तब आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने कुछ चेंज नहीं किया लेकिन मुझे इस तरह का मैसेज है, क्या पर्पस है इसका? पर्पस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी जो एज ब्रैकेट है वो चेंज हो रही है, आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस था जो आपने क्लेम किया था ऑटोमेटिकली वो सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई इसका साल पूरा हो गया, 3 साल पूरे हो गए या 5 साल पूरे हो गए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब वो पॉइंट अपडेट करता है तो ये कहता है कि भाई प्लीज बी एडवाइज दैट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज रिसीव्ड अ मैसेज। लॉग इन करें, कॉरेस्पॉन्डेंट में जाके देख लें। जब आप वहाँ जाके देखेंगे तो वो बता देगा कि भाई आपके 5 पॉइंट इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, आपकी एज चेंज हुई है या क्या फर्क पड़ा है आपकी ईओआई के ऊपर। तो बेसिकली जब भी आपकी ईओआई में चेंज आता है या तो आप खुद कर सकते हैं या फिर इस तरह जब ऑटो चेंज आता है तो आपको एक मैसेज जनरेट होता है और वो कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको नजर आता है। सो आई होप इस वीडियो के बाद वो सारी क्लैरिटीज मिल चुकी बिकॉज मैं कहूँगा कल से आज तक अच्छे खासे मैसेज आ चुके थे और लोग थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि उसमें से 2-4 केसेस ऐसे थे जो लॉग इन नहीं कर पा रहे थे अनफॉर्चुनेटली, और रीसेट के लिए वो अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन भी भूल चुके थे। इसलिए इस बात पे मैंने जोर दिया इस वीडियो के ऊपर कि जब भी अपनी ईओआई आप सबमिट करा रहे हो तो मेक श्योर करना है कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो कहीं लिख लेने हैं ताकि कभी भी अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप उसको रीसेट कर सकें। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर ये होता है कि आपको इनवाइट आया होता और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो देयर इज नो अदर चांस फॉर यू गाइस। ठीक हो गया, इस बात का आपने बहुत ख्याल करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।